अवैध अपंजीकृत थोक सब्जी मंडी का संचालन हो रहा है। जांच के बाद भी जिला प्रशासन नहीं कर रही है कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फुटकर सब्जी विक्रेता कल्याण समिति देवरिया के अध्यक्ष गंगा सागर सोनकर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता को बताया कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके देवरिया गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे थोक सब्जी का व्यापार किया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैध है। महासचिव प्रेम प्रकाश चौरसिया ने बताया कि ब्रिज के नीचे पीडब्ल्यूडी की जमीन है, जिस पर कुछ दबंगों ने अपना कब्जा करके कार्यालय बना दिया है। उस कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। समिति के मुख्य सलाहकार संदीप विश्वकर्मा ने बताया कि हमने शासन प्रशासन सबका आदेश लेकर के उच्च अधिकारियों को दे दिया है, लेकिन उनके कानों तक जू नहीं रेंगी है। शिव नारायण चौरसिया ने जिला प्रशासन को चेतावनी दिया कि अगर थोक मंडी नहीं हटी तो हमारी समिति के सदस्य आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देवरिया से ब्यूरो चीफ विवेकानंद उपाध्याय के साथ बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 चैनल। मैं विवेकानंद उपाध्याय, ब्यूरो चीफ देवरिया। इस समय देवरिया के फुटकर सब्जी विक्रेता कल्याण समिति कार्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ पे इस समिति के कुछ सदस्य जिला प्रशासन के रवैये से क्षुब्ध हैं और इनको कुछ परेशानी है, पीड़ित हैं। मैं इस समिति के अध्यक्ष श्री गंगा सागर सोनकर जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या समस्या है और आप लोग किस समस्याएं से पीड़ित हैं। नमस्कार भैया। आपका नाम? हमारा नाम गंगा सागर सोनकर है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, सब लोग को नुकसान हो रहा है ज़्यादा। किस बात के लिए लोग परेशान हैं? वहाँ थोक का बिजनेस हो रहा है और थोक का खुदरा सब बिक रहा है वहाँ पर, और बड़ी मंडी में लोग नहीं जा रहे हैं। बड़ी मंडी में लोग नहीं जा रहे हैं? लोग, ये सब लोग परेशान किए हैं। थोक की दुकान किस जगह चलती है देवरिया में? थोक की दुकान कुरना पर है, लेकिन वर्तमान में थोक की दुकान सरकार ने कहाँ स्थापित किया है? स्थापित किया कि बरहज रोड में है, नमी सब्जी मंडी सलेमपुर रोड में है। सलेमपुर रोड में। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है। क्या समस्या है बताइए आप। समस्या हमारी आज 2 साल से चल रही है जी। यहाँ पे जितने फुटकर व्यवसायी हैं जी, कुछ माफियाओं के द्वारा दबाए जाते हैं। जैसे ओवरब्रिज के नीचे धड़ल्ले से होलसेल और फुटकर का काम वो कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों का अधिकार होलसेल का करने का नहीं है। फुटकर के नाम पे वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मंगा के वही रेट में छोटे व्यापारियों को देते हैं और शाम को वही बैठ जाते हैं अपना फुटकर बेचने के लिए। तो जो छोटे व्यापारी हैं वो 10 का ला के 12 नहीं बेच पाता, अपना परिवार नहीं पालन पोषण नहीं कर पाता, और वो 10 का माल बेच के शाम को जो बच जाता है उसको 8 में 7 में जो भी है बेच के अपना माल तो वो ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन बाकी फुटकर वाले इसमें दब जा रहे हैं। क्या इस संदर्भ में आपने जिला प्रशासन, देवरिया नगर पालिका, तहसीलदार, एसडीएम सदर को अवगत कराया? इसमें हम लोगों ने सभी अधिकारियों को अवगत कराया है और सबको जो है सूचना दिया गया। सब ने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी। उसके बाद नहीं हार पाट के हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में माननीय जस्टिस साहब ने ये आदेश पारित किया कि इसको कलेक्टर साहब अपने दृष्टिकोण से सुलझावे। उनको एक आदेशित कर दिया गया कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने क्या किया, जांच कराया, इस विषय पे जांच कराया। जांच में उन्होंने नगर पालिका को भेजा। नगर पालिका हिला हवाला करते हुए 1.5-2 महीना लगाते उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें कोर्ट द्वारा जो निर्देश है वो माननीय डीएम साहब को है, वो अपने स्तर से कार्रवाई करें। फिर हम लोगों ने डीएम साहब के पास गया और वहाँ पर जाकर डीएम साहब से फिर हम लोगों ने कहा कि माननीय हम लोग का अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब इसका
फिर से एक बार तहसील से जांच करा लेता हूँ। उन्होंने तहसील को, ये सब ऑनलाइन कर रहे हैं, तहसील से भी जांच करा लिए। तहसील का भी हमारे पास रिपोर्ट है, नगर पालिका का भी रिपोर्ट है। तहसील ने भी साफ साफ लिख कर दे दिया कि उन लोगों को वहाँ से कई बार हटने के लिए कहा गया, वो पूरी अवैध तरह से चला रहे हैं। उसमें 10-12 जो माफिया हैं अपना माफिया की तरफ एक समिति चला रहे हैं जो कि अवैध है। ना उसका रजिस्ट्रेशन, रज्जी दिखाते हैं, स्टेशन रज्जी का कोई कोड वगैरह उस पर नहीं है। ये साफ साफ दिखता है, वहाँ उनके बैनर पे दिखता है। पता चला कि वो फुटपाथ प्रमाण पत्र नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका ने भी ये माना है, ये नगर पालिका का रिपोर्ट है। इसमें नगर पालिका ने कहा हमने फुटपाथ प्रमाण पत्र दिया था, ना कि उन लोगों को समिति चलाने का कोई आदेश दिया था। तहसील में का रिपोर्ट हम लोगों ने निकलवाया। तहसील ने भी ये माना कि वहाँ पे जो है वो ये तहसील का रिपोर्ट है। तहसील ने पूरा जो है यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, वो पूरी तरह से अवैध सब्जी मंडी चलाई जा रही है और उसको हटाने के लिए कहा जा चुका है। ये दोनों रिपोर्ट माननीय डीएम साहब को गया। डीएम साहब इस पर कार्रवाई के लिए हमने पूछा कि जब आपके दोनों विभाग ये कह रहे हैं कि वो अवैध है तो आप उसको हटाते क्यों? उसके बाद उसको कह रहे हैं कि डीएम साहब कि हम जांच पे दिए हैं, इसका कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब बदल गए। माननीय मैडम इस समय प्रेजेंट टाइम हमारे डीएम साहिबा, उनके पास हम लोग गए। उन्होंने कहा कि नहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पर जो है ये जो आख्या मिला है नगर पालिका तहसील से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने डीएम साहब के पास दोबारा गए हम लोग, हमारे अध्यक्ष साहब, हम और हमारी टीम के लोग। उन्होंने कहा ठीक है, वो ज़मीन मेरी नहीं है, उस पर मैं कार्रवाई कैसे करूं? यहाँ तो ज़मीन की बात ही नहीं। अगर ज़मीन आपकी नहीं है तो ओवरब्रिज कहाँ खड़ा है? वो ओवरब्रिज जहाँ खड़ा है वो किसी के प्राइवेट ज़मीन में तो खड़ी नहीं होगी। माननीय PWD ने भी जो है ये उनको हम लोगों ने अवगत कराया, तो उन्होंने ये प्राप्त किया, कहा कि मैं डीएम को जवाब दे दूंगा। उन्होंने भी ये कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये डीएम साहब जो है अभी तक हम लोग की बात ना सुन रही है ना कोई समझ रही है। अभी आप संदीप विश्वकर्मा से सुने, इन्होंने फुटकर सब्जी विक्रेता कल्याण समिति की समस्याओं से हमारे चैनल को अवगत कराया। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।